आज के कार्यक्रम को जो है ना शुभारंभ किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये होगा कि दीप प्रज्वलन हो। सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। आपके गुरुजी जो है ना वो दीप प्रज्वलित करेंगे। राइट, तो चलिए। सभी लोग खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। बैठ जाओ, सभी कोई अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। सभी बच्चे हमारे जो है वो थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे और भगवान से जो है ना आज के दिन का, ये जो आज का प्यारा सा दिन है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना है और अपने मन में एक भाव भरना है कि मैं भगवान से जो है ना भगवान का धन्यवाद का पात्र हूँ कि हे भगवान, आपने आज का दिन हमको दिया और ये दिन को जो है ना मैंने शुभ बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आंख बंद करके जो है ना भगवान को हाथ जोड़ करके करना है। ठीक है, बैठ जाइए सभी कोई। मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो दिन है वो दिन में जो है हमको कुछ सीखना है। और सबसे पहली बात ये चीज़ कि ये आज का जो दिन है वो गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध स्थापित करने का दिन है। आपने अपने जीवन में कितना ज्ञान हासिल करना है ये आपके गुरु पर डिपेंड करता है। क्या करता? हाँ, इस दुनिया में गुरु का जो है कुछ रोल होता है शिष्य के जीवन में कुछ चीज़ भरने का। शिष्य जो है एक खाली कटोरा कहूँ या खाली बक्सा कहूँ, वो शिष्य होता है। और जो गुरु होते हैं वो ज्ञान को निरंतर जो है ग्रहण करके अपने शिष्य तक जो खाली कटोरा या इधर या कहूँ कि खाली बक्सा कहूँ उसमें भरने का कोशिश करते रहते हैं। ओके, तो जो भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के टुकड़े हो, वो आपस में एक सात्विक भाव रखो कि हम यहाँ आज कुछ जो है ना सीखेंगे और वो चीज़ हमारे जीवन में काफ़ी आनंददायक होगा, काफ़ी सात्विक होगा। हम कभी भी अपने जीवन में जब आगे बढ़ने के राह पर होंगे तो वो चीज़ें हमको जो है एक पुशअप का काम करेगा, एक बाई फोर्स का काम करेगा, जो वहाँ से उठा के ऊपर के तरफ आगे के तरफ ले जाएगा। तो याद रखिए कि गुरु का मतलब क्या होता है। इसमें से मैं समझता हूँ कि गुरु का जो रोल होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। मतलब जहाँ पर भी अंधकार है, कहाँ अंधकार है? इस ज़माना में नहीं, सूरज वाला अंधकार नहीं कि रात हो गया तो अंधेरा हो गया। इस अंतर आत्मा में जो एक अंधकार भरा हुआ रहता है जीवन रूपी रथ को आगे चलाने के लिए, उस अंधकार को ख़त्म करके उसके अंदर में एक चिंगारी जलाना और उस चिंगारी से जो है ना जीवन को प्रकाशवान कर देना, ये गुरु का रोल होता है। मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना और निरंतर लेते जाना, मतलब आगे बढ़ते रहने का कोशिश करते रहना ही ये गुरु का रोल होता है शिष्य के जीवन में। समझते हैं आप लोग सभी लोग? तो आज जो है हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, वो ज्ञान की बातें को कंसंट्रेशन के साथ जो है ना सुनते जाइए। राइट, पहला ज्ञान की चीज़ें ये है कि इस दुनिया में सबसे महान कौन? सबसे महान वो जो इस धरती पर लाए, आपको इस धरती पर लाए, और उससे भी महान वो जो इस धरती पर चलना सिखा दिया, इस धरती पर रहना सिखा दिया, इस धरती पर बोलना सिखा दिया, क्या सही है और क्या गलत है इसमें भेद करना सिखा दिया, और क्या सही है क्या गलत है चलना सिखा दिया। वो सब जो है ना एक गुरु के रोल में आ जाते हैं। राइट, तो हमारे माता पिता जो है ना जीवन का पहला गुरु होता है। क्या होता? हाँ,
तो इस दुनिया में एक चीज़ गांठ बांध लो अपने अंतरात्मा में कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ना, हम पहले अपने माँ बाप का भी करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, हमारे मम्मी पापा का रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी बातों से रौब में आकर के जो है उनके बातों को अनादर ना करें। हमेशा समझे कि हमारे ऊपर जो हमारे मम्मी पापा है ना, वो ऑलवेज राइट है, हमेशा सही है, क्योंकि उनकी नीयत और निर्णय दो चीज़ होती है। कभी भी उनका नीयत खराब नहीं हो सकता, ये हमेशा ट्रुथ है, सत्य है, राइट। इस दुनिया में भगवान ने जब सबको बनाया तो माँ बाप को भी बनाया और उसके अंदर में एक नियत नाम का चीज़ भर दिया जो उनके बच्चों के लिए जो है वो नियत कभी भी खराब नहीं करता। बशर्ते इस दुनिया की कुछ कमजोरियों के कारण कभी कभी निर्णय आपको खराब लग सकता है कि मेरे लिए ये जो निर्णय लिया गया गार्जियन के द्वारा वो अच्छा नहीं है, बट नियत, उस निर्णय के पीछे जो नियत है वो खराब नहीं है, वो हमेशा आपका भलाई सोचते हैं। तो कभी भी जो है ना, टेंशन का दुनिया भरा हुआ, टेंशन से भरा हुआ है, तो अपना निर्णय इस तरीक़ा से रखिएगा कि अपने मम्मी पापा का अनादर कभी भी ना हो। हद से ज़्यादा प्रेम करिए, मम्मी पापा से प्रेम करिए, राइट। दूसरा स्थान आता है जब ज्ञान रूपी रथ में बैठ करके आगे बढ़ना है तो गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है। जीवन में कौन कौन गुरु बन सकते हैं इनके बारे में जो है ना कुछ समझने का कोशिश करिए। जहाँ से पानी का ग्लास उठाने का भी अगर ज्ञान मिल गया कि ये पानी का ग्लास जो है ना सही तरीक़ा से साहब ऐसे उठाए जाते, तो याद रख लो कि ये आपका गुरु बन गया। क्या बन गया? तो गुरु जो है ना कभी भी एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि हम छोटे हैं तो हमारे ऊपर से जो हमारे एजेड होंगे वही गुरु होंगे, राइट। हम अपने से छोटों से भी सीखते हैं, अपने से बड़े से भी सीखते हैं, तो वो सभी हमारे गुरु बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं? तो याद रखिए कि अगर कुछ भी कहीं से आपने सीखा ना तो वो सब गुरु हैं जो आपको सिखाता है। एक कहानी से शुरुआत करेंगे और वो कहानी बहुत छोटा है और उससे मर्म लीजिएगा। इतना छोटा कहानी कि सुनते ही ख़त्म हो जाता है। समझ में आ रहा बात? तो चलिए, एक गांव में जो है ना एक बटोही था, राही बटोही, उसको कहते हैं मुसाफिर। क्या कहते हैं? तो वो मुसाफिर जो है ना जा रहा था और जाते जाते उसको शाम हो गई और एक जंगल को पार करके जाना था। कहाँ जाना था? उस पार, जंगल के को पार करके जाना था। वो राही बटोही जो है ना उसको कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता था और थोड़ा सा जब आगे बढ़ा तो उसको एक जगह पर जो है ना थोड़ा सा एक मोमबत्ती का जो है लाइट नज़र आया, प्रकाश नज़र आया और उस मोमबत्ती के लाइट से जो है ना उसको डायरेक्शन मिला कि वहाँ कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो हमारे काम की हो और वहाँ पर जाएंगे तो हमको एक स्थान मिल सकता है, हो सकता है वहाँ गाँव होगा। समझ में बात आ रहा है? और वो जो मुसाफिर था उस लाइट को देखते 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 आगे बढ़ गया और जब आगे बढ़ गया तो उस लाइट के जब नज़दीक गया तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो है उस लाइट को हाथ में रख के, मोमबत्ती को हाथ में रख के जो है ना खड़ा था। और मुसाफिर जब सामने आया तो उसको आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या है, इस छोटा सा बच्चा जो है मोमबत्ती हाथ में रखे हुए हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनसे पूछने का कि तुम कर क्या रहे हो। तो कहा कि मैं आते जाते को जो है ना रास्ता दिखाता हूँ, हमारा ये मोमबत्ती जो है ना उसका काम आ जाता है। तो उस मुसाफिर का भी तो काम आ गया था रास्ता पहचानने में ना। अब वो मुसाफिर जो है उस बच्चा से पूछा कि तू ये रास्ता क्यों दिखाते हो? तो बच्चा ने कहा कि मेरा स्वभाव है लोगों को मदद करना, इसलिए मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो कहा कि कब तक करोगे? कहा जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। ऐसा चीज़ें उन्होंने उसको बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी है पढ़ाई लिखाई का, कब तुम रास्ता दिखाने लगोगे? फिर रास्ता दिखाते दिखाते तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कहा कि ठीक है जनाब, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट मेरा एक प्रश्न है और जो चीज़ हमको समझ में अभी तक नहीं आया तो वो आप बता दीजिए। तो कहा कि क्या प्रश्न है? उन्होंने जो है हाथ में मोमबत्ती लिए हुए था उसको फूंक मारा और उसको बुझा दिया। जैसे ही फूंक मारा तो वो मोमबत्ती बुझ गई। पूछा कि ये प्रकाश जो है ना कहाँ से आया? ये प्रकाश जो है और हमारे हाथ में जो था वो फूंक मारने पर बुझ गया तो कहाँ चला गया? उस मुसाफिर के पास कोई जवाब नहीं था कि ये प्रकाश कहाँ चला गया। वो बच्चा ने बोला कि जहाँ से आया वहीं को चला गया। ये प्रकाश
जहाँ से आया था वहीं को चला गया। आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा कि एटम कंजर्व होता है, परमाणु कंजर्व होता है, हम उसको ध्वस्त नहीं कर सकते और नहीं उसको हम क्रिएट कर सकते। समझ में बात आ रहा है? तो उसी प्रकार से इस दुनिया में जो है ना विचार की शक्ति है। ये विचार पॉजिटिव जो है, भगवान अपने आप का जो विचार है भगवान का, वो गुरु के माध्यम से और माता पिता के माध्यम से आपके पास लेकर के आएंगे और वो ज्ञान को आप लेकर के जो है ना अपने जीवन में मजबूत बनोगे, सशक्त बनोगे, सबल बनोगे। समझ में बात आ रहा है? तो इतना प्रेरणा अपने मन में भाव लेना है कि हमारा गुरु का अभी हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होने से होता क्या है, गुरु का जो मन है ना वो कोमल और बनते जाता है कि हम अपने बच्चे को क्या दूं। और समझ में बात आता है? एक कनेक्टिविटी होता है। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करने जाते हैं तो हमको तार लगता है। क्या लगता है? तार। पहले ज़माना में वो तार जो है ना पेपर के माध्यम से हुआ करता था, जल्दी पहुंचा देने को तार कहते थे। जब कभी आदमी को संवाद भेजना रहता था, आज से कुछ 60 साल 50 साल पहले लगभग, तो वो यहाँ से दिल्ली कोई चीज़ भेजता तो लिख के भेजता था, उसका नाम क्या होता था? तार। आज भी तार है ही, बट इस तार को दिल का तार समझो, जो अपने से जो है ना गुरु में कनेक्ट करना है। क्या करना? अपने से गुरु में कनेक्ट करना है और इस दुनिया में गुरु से ज्ञान को हासिल करना है। ठीक? अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड फील करें। मोटिवेटेड का मतलब डिप्रेशन में ना रहे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। होगा आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छा होगा। समझ में बात आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा ही होगा। और प्रार्थना किया करे भगवान से, मांगा करे भगवान से। कभी कभी रात की दोपहरी में जब नींद खुल जाए ना तो उस समय में मांग लिया करे भगवान से। जानते हैं कंपटीशन बढ़ते जाता है दुनिया में, वहाँ भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है मांगने वाला का। अब भगवान किस किस को दे, जिसमें पावर है वो ले लें। तो रात के दोपहरी में अगर कभी नींद खुल जाए तो उस समय में जब भगवान से मांगिएगा आप, तो भगवान को मांगने वाला उस समय में बहुत कम इंसान होते हैं। और वो भी कहता रहता है कि कोई मांग लो, उठ करके कोई मांग लो। उस समय में विद्या, बुद्धि, सबुद्धि, बल, ये सब चीज़ जो है ना, बल बुद्धि, मांगिए आप भगवान से और वो ज़रूर मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है सब कोई? ओके। एक चीज़ में भेद समझ लीजिए कि शिक्षा और विद्या क्या होता है। आप हमको एक चीज़ बताइए कि आप शिक्षा ग्रहण करने आए हैं या विद्या ग्रहण करने आए हैं? शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। पता है आपको शिक्षा बड़ा होता है या विद्या बड़ा होता है? शिक्षा बड़ा होता है। तो आज ये मान के जाइए कि हमको जो है गुरु के द्वारा एक विभेद बता दिया गया है। शिक्षा बहुत छोटा चीज़ है और विद्या बहुत बड़ा चीज़ है ना? शिक्षा बहुत छोटा चीज़ है और विद्या बहुत बड़ा चीज़ है। शिक्षा इस संसारिक जीवन में धन अर्जन करने के लिए, रहन सहन के लिए ज़रूरी है, बट इस रहन सहन को जो है ना मजबूत बनाने के लिए, धन अर्जन किए हैं सही से आगे बढ़ने के लिए आपको विद्या की ज़रूरत है। विद्या कहते हैं, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि विद्या का मतलब होता है, पहले शिक्षा का मतलब समझ लेते हैं तब। शिक्षा का मतलब होता है कि जो आप किताबी ज्ञान हासिल करते हो और उस किताब के ज्ञान से जो है परीक्षा पास किए और किसी पोस्ट पर चले गए, आसीन हो गए, तो उसको हम कहते हैं शिक्षा, जो इस दुनिया के नियम कानून को, सिस्टम को चला रहा है। समझ में बात आ रहा है? बट विद्या क्या होता है कि हमारे अंदर में एक आत्मा है जी। क्या है? उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली जितना भी बातें होती है ना, सब विद्या के अंतर्गत आता है। और वो विद्या अगर ना रहे तो आपका इंसान होना ये कोई मायने का नहीं रह जाता है। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान के पास ज्ञान है, विद्या है। क्या है? जिस इंसान के पास विद्या नहीं है वो आज भी जानवर है। समझ में आ रहा है बात? वो आज भी जानवर है। तो याद रख लीजिए कि शिक्षा के बल पर मनुष्य नहीं बनता, विद्या के बल पर मनुष्य बनता है। शिक्षा तो तोता भी ग्रहण करता है, राम 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 करता है ना। शिक्षा तो तोता भी ग्रहण करता है, मंटू आ गया, मंटू आ गया, मंटू आ गया, मंटू आ गया। कुत्ता भी ग्रहण करता है, कोई आ गया तो भौंकने लगा, ये शिक्षा है, उसको सिखा दिया जाता है ना।
बट ये आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करने वाली जितना विचारधाराएं होता है ना, वो विद्या के अंतर्गत में आता है। सभी लोग इस बातों से सहमत? तो अपने अंदर में गांठ बांध लीजिए कि मेरे को विद्या ग्रहण करना है। जब आप विद्या ग्रहण करने लगोगे ना, तो शिक्षा आपके पीछे झक मार के आ जाएगी। मतलब अगर आप अपना जीवन निर्वाह करने को जब सोचोगे ना कि हम इस जीवन में प्रकृति परमात्मा को बचाएंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो आपका घर स्वयं रक्षा हो जाएगा। दूसरों के घर को रक्षा करने के बारे में जब हम सोचेंगे, कहने का मतलब भगवान के घर को रक्षा करने के बारे में जब सोचेंगे, तो हमारा खुद का घर अपने आप रक्षित रहेगा। लेकिन अगर हम अपने घर के बारे में अगर सोचूं कि मेरे घर में दाल ख़त्म है और दाल ये हम ही को लेना है और हम ही को खाना है, और किसी और के पड़ोस के घर में दाल ख़त्म है तो उसके घर में दाल को और ख़त्म कर देना है, इस तरीक़ा से ख़त्म कर देना है कि उसके घर में कभी दाल आए ही ना, तो क्या हो गया? ये जानवर वाली सोच हो गई। बट अपने घर में ख़त्म है, किसी और के घर में जाके दीप को जला दिए और उसके घर में उजागर कर दिए। समझ में बात आ रहा है? तो ये विद्या का काम होता है। एक बार और आप लोग खड़ा हो जाइए। सभी लोग जो है ना 3 मिनट तक ताली बजाते रहेंगे। बैठ जाए। हम पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, आपको जो है ना हाँ कहना है। क्या करना है? सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? तो एक बार और खड़े हो जाइए, फिर से ताली बजाइए। बैठ जाइए। सभी लोग रेडी हैं? तैयार हैं? क्या सीखा आपने आज? पहला चीज़, शिक्षा और विद्या में भेद। तो कौन सा चीज़ ग्रहण करिएगा आप लोग? विद्या ग्रहण करिएगा ना। बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा विद्या ग्रहण करने के लिए। तैयार हैं आप? फिर से खड़े हो जाइए, फिर से। अपने आप को जो है ना मंजिल को पाने के लिए तपा दो, खपा दो। समझ में बात आ रहा है? मंजिल क्या है? खड़े हो जाइए। मंजिल क्या है? पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, गुरु का रिस्पेक्ट करना। आप जो भी चीज़ डिसाइड करते हो वो किसके माध्यम से आएगा? पेरेंट्स, गुरु और अपना मेहनत के बल पर। पेरेंट्स तो मेहनत करते हैं, गुरु तो मेहनत करते हैं। आप तैयार हो? तैयार हो? आप तैयार हो? रेडी? ओके, बैठ जाइए। धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, टीचर्स डे की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो सेशन है वो यहीं तक ख़त्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अब हम हमारे जो है एक टीचर्स और है, एक गुरु और है, और उनको जो है हम कुछ और बोलने के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा कुछ शब्द वो भी बोले बच्चों के बीच। और वो हमारे कौन से सर हैं? रोशन सर। कौन से सर? रोशन सर के लिए एक ताली। बैठ सर,
कुछ बच्चों को जो है ना मोटिवेट करिए कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, तो किस तरीक़ा से बढ़े। अगर कीचड़ है, पाँव फिसल रहा है, तो कौन सा जूता और कौन सा चप्पल लगाए कि पाँव ना फिसले उसका। देखो बच्चों, कई बार हमारे जीवन में होता है कि टीचर्स कई बार हमारे जीवन में होता है कि जो टीचर्स बोलते हैं तो हमें तभी समझ में नहीं आती है कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन जब आपके माता पिता कहते होंगे कि जब बुढ़ा जेबी ना, तब हम जब मर जेबो तब बुझवाई कि सही करने चलिए, गलती करने चलिए, हमारे मम्मी पास सही करने चले। तो ऐसा ही होता है, जब जीवन में हम बड़े आगे होते हैं ना, तब हमें बचपन की बातें याद आती है कि मेरे मम्मी पापा सही कर रहे थे, मेरे गुरु सही कर रहे थे, लेकिन तभी हमको गलत लगता रहता है। तो होता क्या है कि गुरु और शिष्य का, एक माँ बाप का और एक बच्चे का संबंध जीवन में एक लोहार का और एक लोहे के कोई सामान का वैसा रिश्ता होता है। जब लोहार को कोई सामान, कोई सांचा ढालना होता है ना, सबसे पहले वो लोहे को क्या करता है, भट्टी में गर्म करता है, उसमें लोहे को कष्ट होता है, लेकिन उस वक्त लोहे को पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जब आपको जीवन में आगे बढ़ना होता है ना, कुछ बनना होता है, तो आपको विनम्र होना पड़ता है, लोहे की तरह नरम होना पड़ता है, तभी आप जीवन में कुछ आकार ले पाइएगा, कुछ बन पाइएगा। लेकिन वो पता तब चलता है जब आप कुछ बन जाते हैं कि वो जो प्रोसेस था मेरा पहले का नरम करने का, वो सही था, आज वो नहीं होता। आज उस प्रोसेस से नहीं आगे बढ़ते तो आज हम इस जीवन में आगे इस मुकाम पर नहीं होते। तो तभी उस वक्त क्वेश्चन नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप इतना कष्ट क्यों हम लोग को दे रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब ये बातें आपको तब पता चली जीवन में महसूस होगी जब आप कुछ बन जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के सीनियर जो हमारे एक और टीचर है, उनका नाम है ब्रजेश सर, तो वो भी कुछ आप सभी लोगों के लिए जो है ना बातों का उपहार रखे हुए हैं, कृपया ग्रहण कर लीजिए। ओके। प्यारे बच्चों, तुम लोग तो मेरे एक छोटे भाई की तरह हो और हमेशा भाई की तरह तुम लोग के साथ रहते हैं। तुम लोग को हमेशा यही हम बताते हैं कि जो हमारे गुरु हैं उसको हमेशा रिस्पेक्ट किया करो। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। हमको सही रास्ता वही बताते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन उससे भी हमको ज़िंदगी जीने के लिए गुरु का ज़रूरत होता है। तो हमेशा गुरु का रिस्पेक्ट किया करो। हमेशा किसी भी से कुछ सीखना होता है तो हम लोग को विनम्र होना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। सेशन को ख़त्म करने से पहले एक कार्यक्रम है हमारा केक कटने का, तो वो केक काटने का कार्यक्रम को भी शुरुआत किया जा रहा है, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है। हाँ, यही रहेगा, पूरा फोकस से लीजिएगा। बस इसको चेयर को सेट कीजिए ना। पहले काटना पड़ता है कि पहले बुझाना पड़ता है? बुझाना पड़ता है। ब्रजेश भैया, ओ रोशन सर कहाँ पीछे जा रहे हैं? ना पीछे में आइए, यहाँ पे आइए। तीनों को एक साथ लीजिएगा, तीनों को हाथ पकड़ लीजिएगा।
रुको बदमाश है काटे नहीं क्या बोला और बदमाशी नहीं करो चुप हो बोमा पहले केक काटने से पहले इसको एडजस्ट करो ना बिठाओ ना जल्दी जल्दी गिनू पे पकड़िए ना फेस में नहीं लगाना वो फेस में नहीं लगाएगा फेस में कोई ना बस 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 इसको ऐसे मत छुओ एक बार इसको हटाओ रखो क्योंकि इसको बांटना है ना उसको उस साइड ले जाए हाँ इसको पहले उसमें रखो ना